स्वागत है यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अधर्म का पर्यायवाची है पहला। अधर्म का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म और जुल्म। ये अधर्म के पर्यायवाची हैं। आ अक्षर से जितने भी पर्यायवाची शुरू होते हैं, आज हम उन सभी को कवर करेंगे। अचल है। अचल का पर्यायवाची पूछा गया है कि अचल का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो ये है अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़ और अविचल। ये किसके हैं? ये अचल के पर्यायवाची हैं। अगला है अरण्य का पर्यायवाची। अरण्य माने क्या होता है? जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन। ये सभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं ये। अगला है अंकुश। अंकुश का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अंकुश का होता है नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गजांकुश। ये क्या होता है? हाथी को नियंत्रित करने की कील, नियंत्रित करने या रोकने का तरीका होता है ये। अगला पर्यायवाची है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो खगोल, नभमंडल, गगनमंडल और आकाशमंडल। ये सभी किसके हैं? ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची देखते हैं कि अगला किसका है। तो ये अंतर्धान का पर्यायवाची। अंतर्ध्यान का पर्यायवाची क्या क्या होता है? ये होता है गायब, लुप्त, ओझल और अदृश्य। ये किसके हैं? अंतर्ध्यान के। अगला है अंबर। अंबर का पर्यायवाची क्या है? अंबर का जो पर्यायवाची होता है आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ। ये किसके हैं? ये अंबर के पर्यायवाची हैं। अगले है अनुपम का पर्यायवाची। अनुपम का क्या क्या होता है? तो अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय और अतुल। ये किसके हैं? ये अनुपम के पर्यायवाची हैं। अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची पूछा गया है, तो अमृत का होता है मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम और सुरभोग। ये किसके हैं? ये अमृत के पर्यायवाची हैं। फिर है अम्बा। अम्बा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो माता, जननी, माँ, जन्मदात्री और प्रसूता। ये किसके हैं? ये अम्बा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अलंकार। अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो ये होता है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर। ये किसकी है? ये अलंकार के पर्यायवाची हैं। अगला है अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड और मान। ये किसके हैं? ये अहंकार के पर्यायवाची हैं। अगला है अंतर्गत। अंतर्गत का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो शामिल, सम्मिलित, भीतर, आया हुआ, गुप्त। ये किसके हैं? अंतर्गत की पर्यायवाची। अगला है असुर। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? तो दानव, निशाचर, राक्षस और देवारी। ये किसके हैं? ये असुर के पर्यायवाची हैं। फिर है अग्नि। अग्नि का क्या क्या होता है? तो आग, पावक, अनल और दव। ये किसके हैं? ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। फिर है अचल। अचल का पर्यायवाची तो नग, गिरी, पर्वत, स्थिर और महीधर। ये किसके हैं? ये अचल के हैं। फिर अजर का है। अजर का पर्यायवाची देख लेते हैं, तो चिरंजीवी, अनश्वर और अमर। ये किसके हैं? ये अजर के हैं। फिर अमर का पर्यायवाची तो नित्य, अनश्वर और अक्षय। ये किसके हैं? ये अमर के हैं। फिर अधर। अधर का है ओठ, ओष्ठ और रदपट। अगला है अदृश्य। तो अदृश्य का पर्यायवाची क्या क्या है? पूछा गया है अदृश्य का। तो अदृश्य का होता है लुप्त, गायब, अस्त और अंतर्ध्यान। फिर अनिवार्य,
अनिवार्य का पर्यायवाची आवश्यक, जरूरी और अपरिहार्य। ये किसके हैं? ये अनिवार्य के। अगला है असभ्य का। असभ्य का जो पर्यायवाची होता है वो है गवार, अशिष्ट और बर्बर। अगला देख लेते हैं। अगला है अश्व का, जो बहुत पूछा जाता है। इसमें अश्व का पर्यायवाची है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रवि सूत और सेंधव। ये किसके हैं? अश्व के। फिर है अचानक। अचानक का कौन कौन है? अचानक का है अचानक, सहसा, तत्क्षण, संयोगवश, अकारण, अनायास, दैवयोग, एकाएक, अकस्मात, एकाएक और एकदम। ये किसके हैं? ये अचानक के पर्यायवाची हैं। फिर अप्सरा का पर्यायवाची शब्द। तो अप्सरा की हैं देवांगना, दिव्यांगना, सुर सुंदरी और देवबाला। ये किसकी हैं? ये अप्सरा की हैं। फिर है अपमान। अपमान की है अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार और उपेक्षा। ये किसकी हैं? ये अपमान के पर्यायवाची हैं। अगला है अर्जुन। तो अर्जुन की कौन कौन सी हैं? तो पार्थ, भारत, धनंजय और कौन्तेय। ये किसकी हैं? ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अगला है अधिकार। अधिकार का पर्यायवाची कौन कौन है? तो शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा और हक। ये किसके हैं? ये अधिकार की हैं। अगला है अंगूठी। अंगूठी का जो पर्यायवाची है मुद्रिका, मुद्रा और अंगुलिका। ये किसके हैं? अंगूठी के। अगला देख लेते हैं अज्ञानी। अज्ञानी का पर्यायवाची होता है मूर्ख, मूढ़, अनजान और अनभिज्ञ। फिर है अमृत। अमृत का कौन कौन होता है? सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु और जीवनोदक। ये किसके हैं? ये अमृत के हैं। ये तो थे छोटा आ वाले। अब आए हैं बड़े आ। जो बड़ा आ से बनने वाले पर्यायवाची हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे आयुष्मान। आयुष्मान का क्या होगा? चिरंजीवी, दीर्घजीवी, शतायु और दीर्घायु। यहाँ पे दीर्घायु होना चाहिए। अगला है आदर्श। तो आदर्श का पर्यायवाची होगा प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना। अगला है आम। तो आम का कौन कौन होता है? तो सहकार, रसाल, आम्र, प्यम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, अम्ब, फलश्रेष्ठ, मधुरासा, पिक प्रिय और पिक वल्लभ। ये किसकी है? ये आम की है। जो ये आयुष्मान का है ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको देख तो आपने पढ़ तो लिया है, एक बार और देख लीजिए। अगला है आदर्श का पर्यायवाची। तो प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना। ये किसके हैं? आदर्श के। फिर है आयु। जो आयु का है वो अवस्था, उम्र, वय, जीवन काल, वयस और जिंदगी। ये किसके हैं? ये आयु के हैं। अगला है आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची क्या क्या होगा? अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, जेवर और टूम। ये किसके हैं? आभूषण के। फिर आँख। आँख का है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी, अम्बक, चख, दीदा, ईक्षण, विलोचन और प्रेक्षण। ये किसके हैं? आँख के। अगला है आकाश। आकाश का होगा नभ, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, द्यू, खगोल, गगन और अंबर। ये किसकी हैं? ये आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला है आत्मा। तो आत्मा का पर्यायवाची देखते हैं क्या क्या होगा। तो प्राणी, प्राण, जान, जीवन, चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु और जीव। ये किसके हैं? ये आत्मा के हैं। तो गाइस ये छोटा आ और बड़ा आ से जितने भी बनने वाले पर्यायवाची थे हमने इस वीडियो में कवर किए। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।